चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। धमकियों के बीच पवन सिंह मां के साथ लखनऊ शिफ्ट होंगे, बच्चों को दुलार, मंदिर में पूजा की, लिखा हमारा भोजपुरी संसार हंसता रहे। दरअसल भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह बिहार छोड़ लखनऊ में शिफ्ट हो गए। भारतीय सेना ने मंगलवार को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी का उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज में सफलपूर्वक ट्रायल दिखा है। इसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूती करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं देखिए बिहार में पहले नेशनल यूथ गेम 2028 की मेजबानी कर सकता है बिहार। तलवारबाजी और ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, खेल जगत को मिला बड़ा तोहफा। बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल 2028 में होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार कर सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा ने की है। इसकी सैद्धांतिक अनुमति दे दी गई है। इसके बाद इसका ट्रायल देखा जाएगा। वहीं देखिए पटना से बड़ी खबर है। 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों की होगी जांच। शिक्षकों की जाति यदि फर्जी मिला तो जाएगी नौकरी। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही 72,000 शिक्षकों की जाति, आधार, आय, मार्कशीट, निर्धारित योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्रों की पहचान होगी। दरअसल यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर शिक्षकों की नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। वहीं देखिए बिहार के रोहतास में बुधवार शाम को 2 बाइक आमने सामने आने के कारण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 जिंदा जल गई। घटना आयकर कोटा थाना क्षेत्र की है। वहीं देखिए बिहार के दरभंगा में भरभरा मिडिल स्कूल में उस समय हंगामा हो गया जबकि पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ हो रही थी छेड़खानी। इस मामले को लेकर आक्रोशित पेरेंट्स और ग्रामीणों ने गुरुवार को स्कूल पहुंच गए। आरोपी है कि गाँव के 8 से 10 युवक स्कूल कैंपस में छत पर चढ़कर छात्राओं को परेशान करते थे। देखिए उत्तर भारत में भीषण सर्दी को लेकर काफी अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में शनिवार सुबह से ही भीषण सर्दी के साथ घना कोहरा छा रहा। वहीं राजस्थान के फतेहपुर माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला, जो कि देश का सबसे कम तापमान था फिलहाल उत्तरी भारत का। वहीं दिल्ली में घना कोहरा छाने के साथ 129 फ्लाइट कैंसिल हो गई, जबकि यूपी बिहार में 6 की मौत हो गई। साथ ही कॉलेज और स्कूलों के लिए 11 जिलों में बंद किया चुका है। वहीं देखिए बिहार गयाजी रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के पीछे गिर गया। मौके पर तैनात आरपीएफ जवानों ने बिना देर के यात्री को बाहर खींच लिया। इस वजह से उसकी जान बच गई। पता जा रहा है कि यात्री को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। देखिए इसरो ने 6000 किलो के अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। भारत ने भेजा गया यह सबसे भारी उपग्रह था। धरती पर कहीं से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस उपग्रह के माध्यम से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नवजात मृत्यु की चौंकाने वाले आंकड़े सामने हैं। अप्रैल से नवंबर के बीच अभी तक 8 महीनों के जिलों में यानी कि लगभग 400 से नवजातों की मौत दर्ज की गई है। इस अवधि में जिले में कुल 16,912 डिलीवरी में से 400 लोग बच्चों की मौत होगी, जो कि काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये काफी खतरनाक स्थिति है, जो हमें इस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। देखिए बिहार में कड़ाके की ठंड काफी पड़ रही है। बिहार के मुजफ्फरनगर में लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ठंड से आम लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग और नगर निगम की आवश्यक तैयारियों को जायजा लिया है। साथ ही बिहार के शिवहर जिले में शीत लहर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे जिले में घना कोहरा छाने लगा था। पछुआ हवाओं के कारण तेज हवा होने से ठंड में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। शीत लहर का असर अब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर काफी तेज ठंड देखने को आपको मिल रही है। वहीं देखिए सीवान जिले में सिसवन प्रचंड की सही पंचायतों में राशन कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सभी पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए पंचायतवार तिथियां निर्धारित की गई है, जो कि आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। देखिए बिहार में ठंड बढ़ी है। 20 शहरों में दोपहर में छाया कोहरा। कम विजिबिलिटी के चलते नहीं उड़ा सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर। पटना से गया जी आना था। दरअसल अब बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। गुरुवार को सुबह से पटना, भागलपुर, बांका, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी समेत 12 जिलों में घना कोहरा दिखाई दिया। वहीं पटना के कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर तक है, जबकि दरभंगा में भी विजिबिलिटी बहुत कम रही। इन जिलों में दोपहर 2 बजे तक घना कोहरा रहा। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में 26 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों ऑरेंज अलर्ट है। 2 दिन बाद प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में 8.5 डिग्री टेम्परेचर समस्तीपुर में देखने को मिला, जो कि सबसे ठंडा था। वहीं देखिए आज बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। संगठन में उत्साह का माहौल है, यानी कि संजय सरावली बोले कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगा। यानी कि बिहार के नए अध्यक्ष आपको संजय सरावली देखने को मिल सकते हैं।
देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, यानी कि दरभंगा सदर से 6 बार विधायक रहे संजय सरावगी आज पटना स्थित बिहार भाजपा कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले इनको दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना में भव्य स्वागत किया गया था। पटना में इन्होंने रोड शो भी किया है। संजय सरावगी ने कहा कि पटना में मैं अम्बेडकर के चरणों में सिर झुकाता हूँ। वहीं देखिए, बिहार के पटना में एक विकलांग महिला ने अपने ही पति से जबरदस्ती संबंध बनाने की जिद का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसका पति बच्चों के सामने ही कभी उसकी कमर पकड़ लेता तो कभी कपड़े उतारने लगता। इससे परेशान हो गई थी। इतना ही नहीं, वह उसकी बात नहीं मान रहा था, इस प्रकार से और मारपीट करता था। वहीं महिला का कहना है कि पति का दूसरी महिला से चक्कर हुई है। वह औरत उस औरत से कहता है कि पत्नी मर चुकी है। इस प्रकार से वह दूसरी महिला के साथ रहता है। देखिए, बिहार के गोपालगंज में मां भवानी का 51 किलो का सोना चोरी हो गया है। दरअसल बिहार के गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में चोरी हुई है। चोरों ने गर्भगृह में घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने, चांदी और हार लॉकर से रखा था। उसका मुकुट छीन उतार लिया और साथ ही चोरों ने मंदिर के अंदर रखे लॉकर यानी दान पेटी को भी निशाना बनाया। चोरों ने 50 किलो की दान पेटी उठाकर अपने साथ ले गई। 250 ग्राम सोने की मुकुट की कीमत लगभग 51 लाख रुपए है। इसके साथ ही जेवरात, चांदी का छत्र, दान की पेटी भी चोरी हुई है। वहीं की सपनी चौधरी बोले, सीएम आपका बेटा सम्राट बहुत आगे तक जाएगी। जेडीयू की मां, बिहार में 25,000 में लड़कियां मिलती वाले बयान पर एक्शन ले सरकार। दरअसल उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान पर बिहार में व्यापक बवाल जारी है। आज रविवार को समस्तीपुर में विपक्षी दल प्रदर्शन करेंगे, इधर जेडीयू भी इस बयान से खफा है। जबकि इन सब के बीच डिप्टी सीएम सम्राट सिंह चौहान के घर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उन्होंने सम्राट सिंह चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं देखिए, तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को उड़ाया। भागलपुर में 20 फीट हवा में उड़ा युवक, फिर पेड़ से टकराई गाड़ी। दरअसल भागलपुर में आज देर शाम कार ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक हवा में 20 फीट ऊंचा उड़ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल है। युवक से टकराने के बाद कार पेड़ पर जा टकराई। घटना तिलकमांझी थाना क्षेत्र के ब्यावा के पास की है। वहीं देखिए, जमालपुर में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 15 लाख की नकली सिगरेट जब्त की गई। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में सप्लाई की जाती थी। तस्कर गिरफ्तार हो चुका है। जमालपुर में आरपीएफ ने शनिवार रात जमालपुर किराऊ रेलखंड के काजन स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई की, जहां पर 15 लाख रुपए की नकली सिगरेट को बरामद किया। कि बिहार के मुजफ्फरपुर में श्यामनंदन सहाय कॉलेज में संगीत दिवस परीक्षा देने के आई छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्टाफ पर अवैध वसूली और परीक्षा में देरी का आरोप लगाया है। सीतामढ़ी के मायाश्री कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है, कॉलेज के छात्रों एग्जाम सेंटर यहाँ बनाया गया था। संगीत विषय की प्रायोगिक सिद्धांतिक परीक्षा सुबह 10:30 बजे निर्धारित की, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी एग्जाम शुरू नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स से उग्र हो गए। वहीं देखिए, उत्तराखंड के गंगोत्री में तापमान -22 डिग्री सेल्सियस चला चुका है। नदी झरने जम चुके हैं। राजस्थान के 14 जिलों में कोहरा है, जबकि बिहार के 39 जिलों में घनी कोहरे का रेड अलर्ट है। दरअसल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को तापमान शून्य से नीचे चला गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान जहां -22 डिग्री देखने को मिला। राजस्थान में भी 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घनी कोहरे का अलर्ट जारी किया, जबकि बिहार के 39 जिलों में घनी कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल में सर्दी के इस सीजन में पहली बार दिन में घना कोहरा छा रहा। 11 जिलों में दिन का तापमान जहां 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 दिन शीतलहर चलने का अनुमान है। जबकि दिल्ली में रविवार सुबह कोहरा छा रहे के कारण कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, जबकि कई ट्रेनों को रद्द किया गया। बेटा जाम से मिलेगी मुक्ति, 5 एक्सप्रेस पर काम किया गया है। बिहार में होंगे आईपीएल के मैच, इंडस्ट्री सिटी को मिलेगा रोजगार। दरअसल साल 2026 में पटना वासियों को दानापुर बेटा में बीच जाम से मिलने वाली है मुक्ति। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का मुकाबला होने की उम्मीद है। बिहार को बंगाल, यूपी, नेपाल से जोड़ने वाले 5 एक्सप्रेस वे पर काम लगातार चल रहा है। मेट्रो पटना बाईपास से राजधानी तक नगर पहुंचेगी। रोजगार देने वाले कई उद्योग भी स्थापित होंगे। देखिए, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को लेकर जिसकी लंबाई करीब 242 किलोमीटर बताई गई है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, यानी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। फायदा पटना और सीमांचल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे कब तक पूरा होगा जा रहा है कि 2026 में इसका आधा काम पूरा होगा। पटना से पूर्णिया जाने में जहां 4 घंटा कम लगेंगे। NE09 के नाम से जाना जाएगा। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और माधोपुरा और पूर्णिया से गुजरेगी हवाई पट्टी। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी निकली है। इस भर्ती का शॉर्टकट नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। अब इस भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है।
उम्मीदवार 21 जनवरी 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना पोर्टल जाकर आवेदन कर सकते हैं। कि बिहार के बेगूसराय में मोतिहारी में एक शख्स ने जंगली खरगोश का मांस कहकर कुत्ते का मांस बेच दिया। मांस खाने के बाद 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई। राज तब खुला जब मांस बेचने वाले ने ही शराब के नशे में गांव में घूम घूम कर कहा कि शराब के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए खरगोश की जगह कुत्ते का मांस लोगों को खिला दिया। इस घटना को लेकर पुलिस ने मांस बेचने वाले को धर दबोचा है। उसने कहा कि पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मांस को बेच डाला। वहीं देखिए बिहार के सीवान में रेलवे प्रशासन ने परिचालक कारणों से सीवान से होकर चलने वाली 6 सवारी ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 25 दिसंबर से 1 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेंगी, जिससे खासकर दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरी पेशा लोग इस सुविधा का सामना करना पड़ेगा। वहीं देखिए बिहार के गया जी में पति पत्नी जिंदा जल गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। दरअसल ये हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। रिपोर्टर्स का कहना है कि पत्थर बनाते समय घर में आग लग गई थी, जिसके कारण यह हादसा देखने को मिला। देखिए बिहार के मधुबनी में प्राइवेट बस स्टैंड के पास बुधवार को करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना में बस स्टैंड परिसर में स्थित 20 से 25 दुकानें और एक खड़ी बस जलकर राख हो गई। लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। देखिए बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के मीठापुर इलाके में बन रही बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। काम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाए, इसके आदेश दिए। उनका कहना है कि बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार से रोजगार पैदा हो, क्योंकि बेरोजगार तो बहुत होते हैं, लेकिन रोजगार देने वाला चाहिए।